हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा है। 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। आज जो है इसका लास्ट पार्ट आपके पास आ रहा है और आज अपने इसमें सारे रूल्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं अपने इसी टॉपिक पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। कम ऑन गाइस। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसे ही आप सबको पता है कि आज अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो लास्ट डे है आज अपना। आज जो है अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंप्लीट रूल्स हो जाएंगे पूरे। और जो क्वेश्चंस पहले मैं आपसे पूछा करता था बीच बीच में रूल्स के, तो आज वो थोड़ा ड्रॉप करूंगा क्योंकि आज टॉपिक कंप्लीट करना है अपने को। और जो क्वेश्चंस होंगे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको 10 से 15 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा, जिसके लिए टाइम जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। तो आइए आज अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। यस गाइस, आई एम इंद्रजीत सिंह, योर तगड़ सर। टुडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। नाउ कम टू द पॉइंट एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक हियर। ओके गाइस, रेडी, स्टार्ट। तो अपना नेक्स्ट 17 नंबर रूल आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, इसमें कह रहा है मच का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा। मच का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। जब मच का यूज सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसी तरह से अपने पास मच आएगा, नॉट मच आएगा, मच ऑफ आएगा, नॉट मच ऑफ आता है तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है, तब अपने कौन सी वर्ब यूज करेंगे? इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ओके गाइस, एग्जांपल देखिएगा। इसके पहला एग्जांपल आ रहा है अपने पास, मच डैश बिन सैड अबाउट हिज सैक्रिफाइस। तो यहां पर मच का यूज एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। तो मच का यूज जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो अब आइए देखिएगा, हैज और हैव में से हमारे पास सिंगुलर वर्ब क्या आ रही है? हैज। इसलिए अपने मच के साथ किसका यूज करेंगे? यहां पर हैज का यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मच ऑफ व्हाट ही सेज। अब मच ऑफ के बाद व्हाट ही सेज अपने पास आया, जो कि एक क्लाउज है, जो कि एक क्या है? क्लाउज है, और वो नाउन क्लाउज है। ठीक है, तो मच ऑफ व्हाट ही सेज आया तो हमारे पास सिंगुलर नाउन आ रही है यहां पर क्लाउज के रूप में, डैश ट्रू। तो इज और आर में से बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास क्या हुई? इज। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इज ट्रू। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मच फूड। ठीक है, मच के बाद हमारे पास क्या आ गया? फूड आ गया। ठीक है, मच के बाद नाउन यूज हुई, उसके बाद अपने वर्ब जो है वो यूज करेंगे कौन सी? सिंगुलर और प्लूरल में से सिंगुलर। तो इज और आर में से यहां पर क्या आएगा? इज का यूज होगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल इसी तरह से है बिल्कुल, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है अपने आप में, तो अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यदि इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, तब अपने इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों? दोबारा देखिएगा, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है तब तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में सिंगुलर होती है। इसी तरह से यदि इनके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है तो इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, देखो दे रहा है आपको, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ आ गया अपने पास, इसके बाद आ गया द वर्क। वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है अपने पास, तो मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हुआ तो इट मींस वो सिंगुलर हुआ। तो इसके साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। डैश डन बाय हिम, तो
तो वॉज वर्ब में से सिंगुलर क्या है अपने पास, वॉज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वॉज। मोस्ट ऑफ द वर्क वॉज डन बाय हिम। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, हाफ ऑफ द लैंड। अब अपने पास आ गया हाफ ऑफ। हाफ ऑफ के बाद जो नाउन आया लैंड, ये जो है हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए सिंगुलर होगी, तो इसके साथ वर्ब कौन सी यूज करेंगे, वॉज और वर्ब में से वॉज, जो कि सिंगुलर है। तो हाफ ऑफ द लैंड वॉज इरिगेटेड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, अपने पास आया हाफ ऑफ द वाटर्स। अब आ गया हाफ ऑफ, इसके बाद जो आया वाटर्स नाउन, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया अपने पास, जिसको गिना जा सकता है और प्लूरल फॉर्म में हो गया, इसलिए इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। डैश नॉट टर्न्ड अप, तो हैज और हैव में से प्लूरल वर्ब क्या है अपने पास, हैव। तो क्या आ जाएगा यहां पर, हैव का यूज होगा। हाफ ऑफ द वाटर्स हैव नॉट टर्न्ड अप। ओके गाइस, आते हैं नेक्स्ट रूल पर। यस गाइस, नेक्स्ट रूल पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं जरा साइड में हो जाऊंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ओके गाइस, अभी अपने पास एक यहां पर वर्ड आया था व्हाट ही सेज, जो कि एक क्लाउज बताया था मैंने आपको। तो जो क्लाउज होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। जैसे अपने पास आया व्हाट ही सेज, इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब है अपने पास, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, क्लाउज कहलाता है। इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। जो क्लाउज होती है वो तीन होती है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज एंड एडवर्ब क्लाउज। तो नाउन क्लाउज तो नाउन का काम करती है, एडजेक्टिव जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगी, और एडवर्ब क्लाउज एडवर्ब का। जब आगे टॉपिक करेंगे तो इसके बारे में अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना है भी, ये हमारे पास नाउन क्लाउज है जो अपने पास आया था मच ऑफ के बाद में। तो मच ऑफ के बाद में आने पर ये सिंगुलर रहता है, तो इसलिए वर्ब क्या होगी यहाँ पर, सिंगुलर होगी। ओके गाइस, नाउ इसको क्लिक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। यस गाइस, आइएगा नेक्स्ट रूल पर, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 में अपने को ये क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ, क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10, 20, 40, 50% ऑफ। यदि इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है तो अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो अपन प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज होता है तब अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इट मीन्स इनके बाद आने वाली नाउन को ध्यान में रखना है कि 1/3 ऑफ के बाद, 2/3 ऑफ के बाद, 3/4 ऑफ के बाद, द रेस्ट ऑफ के बाद, अ क्वार्टर ऑफ के बाद, पार्ट ऑफ के बाद, 10, 20, 40% ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसके। तो फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है 1/3 ऑफ द राइस। अब अपने पास 1/3 ऑफ आ गया, इसके बाद राइस जो आया वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया अपने पास। तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इज और आर, इन दोनों में से सिंगुलर वर्ब क्या है अपने पास, इज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज। यट टू बी सोल्ड, ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द राइस, राइस का तीसरा हिस्सा जो है अभी भी, ठीक है, बेचना है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए, 3/4 ऑफ द मनी, 3/4 ऑफ द मनी। अब अपने पास आ गया 3/4 ऑफ, इसके बाद मनी आया, मनी भी क्या है हमारे पास, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हुआ, सिंगुलर। तो इसलिए अपने सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब क्या आ रही है अपने पास, हैज। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज। 3/4 ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, ठीक है, 3/4 मनी जो है वो स्पेंड कर दी गई, खर्च कर दिया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। अब अपने पास 1/3 ऑफ आ गया, इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। स्टूडेंट सिंगुलर होता है, स्टूडेंट्स प्लूरल होता है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हैज और हैव में से प्लूरल क्या है अपने पास, हैव। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैव पास्ट। सेम इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल,
2/3 ऑफ, अब अपने पास आया 2/3 ऑफ द बुक। अब अपने पास 2/3 ऑफ के बाद बुक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया अपने पास। तो अपने ऊपर पहले रूल में कहा है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ठीक है, क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10, 20, 40% ऑफ। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब। तो इसी तरह से बुक हमारे पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया 2/3 ऑफ के बाद, इसलिए कौन सी वर्ब लगेगी यहां पर, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हैज और हैव में से सिंगुलर वर्ब क्या है अपने पास, हैज, तो किसका यूज होगा यहां पर, हैज बीन रेड। ठीक है, 2/3 हिस्सा जो है इस किताब का पढ़ लिया गया। इसी तरह से दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट रूल अपना आ रहा है कि अगर परसेंटेज अकेला आता है अपने पास और परसेंटेज का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, परसेंटेज का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिएगा इसी तरह से द परसेंटेज ऑफ सक्सेस, अब परसेंटेज जो है हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट के रूप में आया, सक्सेस की जो परसेंटेज है, सफलता का जो प्रतिशत है, ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में आया, तो अपने पास कौन सी वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर का। तो इज और आर में से कौन सी वर्ब यूज करेंगे यहां पर, इज, तो इज वेरी हाई, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज वेरी हाई, सफलता का जो प्रतिशत है वो बहुत ही ऊंचा है, अप है। आइए दोस्तों नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 21 पे आते हैं। यस गाइज, आते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर अपना है 21। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मोर देन वन, मोर देन वन आता है तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अपने किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह से मोर देन 2, 3, 4 आता है तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगी, तो अपने किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह से मोर प्लस प्लूरल नाउन आता है, फिर देन आता है, फिर वन आता है, उसके बाद मोर प्लस प्लूरल नाउन, फिर देन, और फिर उसके बाद क्या आता है अपने पास, वन आता है, तब भी अपने इसके साथ किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आ रहा है अपने पास मोर देन वन, तो मोर देन वन आया तो इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन विंडो, विंडो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, और फिर अपने वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वोज और वर में से सिंगुलर वर्ब क्या है अपने पास, वोज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर वोज ब्रोकन। इसी प्रकार से फिर अपने पास आया मोर देन वन, मोर देन वन के बाद अपने पास हाउस आ गया, हाउस भी क्या हुआ यहां पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, तो अपन कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। इज और आर में से सिंगुलर वर्ब क्या है अपने पास, इज, तो मोर देन वन हाउस इज वैकेंट हेयर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, मोर कैमराज देन वन, अब अपने पास मोर प्लस प्लूरल नाउन आ गया, मोर प्लस प्लूरल नाउन आया यहां पर, फिर देन वन आ गया, तो कौन सी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इज और आर में से किसका यूज होगा यहां पर, आर, इज और आर में से जो प्लूरल है वो क्या है, आर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, मोर प्रोपोजल्स देन वन, मोर के बाद प्रोपोजल्स प्लूरल नाउन आ गया अपने पास, और फिर आया देन वन, तो इसके साथ किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो हैज और हैव में से प्लूरल क्या है यहां पर, हैव, तो यहां पर फिर क्या आ जाएगा, हैव बीन एक्सेप्टेड। आइए नेक्स्ट रूल पर, अब अपने पास आता है देयर, THERE, तो देयर एक जो है हमारा सब्जेक्ट के रूप में नहीं, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट का नाम देते हैं, जो अपने को एक तरह से इंट्रोडक्शन करवाता है। तो इस रूप में होने पर इसके साथ आने वाला जो वर्ब है वो इसके ठीक बाद में यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। अगर देयर के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में है, थर्ड पर्सन में है, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर देयर के बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नंबर के अंदर है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इसी के अनुसार एग्जाम्पल देखिएगा, यहां पर लिखा है अपने पास देयर, देयर अब हमारा यहां पर अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आने वाला नाउन अ लॉट ऑफ मिल्क, ए लॉट ऑफ मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ, सिंगुलर हो गया।
इसलिए अपने इज और आर में से किसका यूज करेंगे, यहां पर इज का यूज करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा, देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क। ठीक इसी तरह से फिर आ रहा अपने पास देयर, देयर के बाद में आ रहा अपने पास क्या, टू बुक्स। तो टू बुक्स जो है वो काउंटेबल प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन हुआ तो हम किसका यूज करेंगे, यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो देयर के साथ फिर यहां क्या लगेगा, देयर आर टू बुक्स। क्लियर दोस्तों, देयर के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं चाहूंगा आप इसे क्लिक कर ले, मैं थोड़ा साइड में हटता हूं, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। यस गाइज, अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। नेक्स्ट रूल अपना क्या कह रहा है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, रादर देन, अकम्पेन्ड बाय, गवर्न्ड बाय, इनसे जुड़े हुए हैं। यदि हमारे दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, लाइक से, अनलाइक से, एंड नॉट से, ठीक है, रादर देन से, अकम्पन्ड बाय से, गवर्न बाय से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब जो आएगी हमारी वो हमेशा ही फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब जो आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा है यहां पर यू एज वेल एज योर फादर। अब दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एक तो यू है और दूसरा है योर फादर। किससे जुड़ा है, एज वेल एज से। तो हमारी जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। फर्स्ट सब्जेक्ट यू जो है वो हमारा प्लूरल है और सेकंड सब्जेक्ट योर फादर जो है हमारा सिंगुलर है। तो दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा यू, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इज और आर दोनों में से प्लूरल क्या आ रहा है अपने पास, आर। तो यू के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लगेगा, आर का यूज होगा। इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, द मिनिस्टर विद ऑल हिज बॉडीगार्ड्स। अब दो जो सब्जेक्ट हैं, एक तो हो गया द मिनिस्टर, दूसरा हो गया ऑल हिज बॉडीगार्ड्स, सारे उसके अंगरक्षक। क्लियर। अब दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक, तो मिनिस्टर जो है वो हमारा सिंगुलर हुआ और ऑल हिज बॉडीगार्ड्स ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो हमारा सब्जेक्ट पहला जो है वो सिंगुलर है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इज और आर में से सिंगुलर क्या आ रहा है अपने पास, इज। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, अपने पास आ रहा है यू रादर देन मोहन, यू रादर देन मोहन। अब देखो दो प्रोनाउन जो है, एक नाउन दो प्रोनाउन जो है वो रादर देन से जुड़ रही है। दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं अपने, पहला सब्जेक्ट यू जो कि प्लूरल है, दूसरा सब्जेक्ट मोहन जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो अपनी जो वर्ब आएगी रादर देन से, यदि दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यू प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। हैज और हैव में से प्लूरल क्या है अपने पास, हैव। तो हैव का यूज होगा यहाँ पर, हैज और हैव में से प्लूरल है हैव, तो किसका यूज करेंगे अपन यहाँ पर, हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल पर आइए दोस्तों, अब कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट अपने, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और, नोर या और से जुड़े हुए हैं। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और, नोर या और से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा हमारी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर सेकंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। एग्जाम्पल पर आते हैं दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है अपने पास नाइदर यू नोर आई। अब अपने दो सब्जेक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं किससे, नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला सब्जेक्ट यू है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सेकंड सब्जेक्ट आई है
तो इसमें इज, एम और आर में से, ठीक है, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहां पर एम लगेगा, जो कि एक सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एम, गोइंग देयर। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स। अब अपने दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट यदि नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या लगेगी यहां पर, प्लूरल। तो इज और आर में से प्लूरल क्या आ रहा है अपने पास, आर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, शी और हर फ्रेंड्स। अब दो जो सब्जेक्ट है अपने किससे जुड़ गए, और से जुड़ गए, शी सिंगुलर है और हर फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, दो सब्जेक्ट और से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट हर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इसलिए वोज और वर में से प्लूरल क्या है अपने पास, वर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर, वर इन डायलेमा। क्लियर दोस्तों। अब मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले, क्लिक करें और नोट करें, फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। यस गाइस, यस गाइस, नेक्स्ट रूल पर आते हैं अपने। अभी अपना नेक्स्ट रूल कह रहा है, यदि नथिंग बट अपने पास आता है, एवरीथिंग बट अपने पास आता है, और इसके बाद चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद नाउन किसी भी रूप में आए, सिंगुलर फॉर्म में आए या प्लूरल फॉर्म में आए, लेकिन वर्ब जो हमेशा लगेगी वो इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद नाउन प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, लेकिन वर्ब हमेशा क्या लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। क्लियर। एग्जांपल देखते हैं। अब आया अपने पास नथिंग बट, नथिंग बट के बाद सेंट, नाउन जो आ गई अनकाउंटेबल, सिंगुलर नंबर में आ गई, तो अपने नाउन को महत्व नहीं देना है। नथिंग बट के बाद नाउन चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल, वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। इज और आर में से सिंगुलर क्या है अपने पास, इज देयर। इसी प्रकार से नथिंग बट कार्स, अब देखो यहां पर प्लूरल नाउन आ रही है, कार्स काउंटेबल है, प्लूरल नाउन है, लेकिन नाउन को महत्व नहीं देना है। हमारे पास नथिंग बट आ गया, नथिंग बट के बाद नाउन चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। इज और आर में से सिंगुलर क्या है अपने पास, एज, सोल्ड हेयर। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, एवरीथिंग बट, अब अपने पास क्या आ गया, एवरीथिंग बट, नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर आए चाहे प्लूरल, लेकिन वर्ब किसका यूज होगा, सिंगुलर का। तो नथिंग बट के बाद चेयर्स, प्लूरल नाउन आ रहा है, कोई महत्व नहीं देना है, हमेशा वर्ब क्या आएगी, एवरीथिंग बट, नथिंग बट के बाद सिंगुलर वर्ब। तो एवरीथिंग बट चेयर्स, इसके बाद सिंगुलर वर्ब, वोज और वर्ब में से क्या सिंगुलर है, वोज, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वोज अवेलेबल देयर। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, नेक्स्ट अपने रूल पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, यदि एक संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव अपने पास आता है, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, संख्यावाचक विशेषण आता है, इसके बाद कोई प्लूरल नाउन होती है, इसके बाद कोई प्लूरल नाउन अपने पास आती है, लेकिन उस प्लूरल नाउन से, उससे जो है वो किसी निश्चित राशि का बोध होता हो, वजन, वेट का बोध होता हो, अमाउंट का बोध होता हो, अवधि, पीरियड का बोध होता हो, दूरी, डिस्टेंस का बोध होता हो, ऊंचाई, हाइट का बोध होता हो, तो उसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो इस पोजीशन के अंदर वो जो है वो एक यूनिट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एक यूनिट का कार्य करती है वो नाउन, एक इकाई के रूप में काम करती है, इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। दोबारा देखो दोस्तों, यदि एक संख्यावाचक विशेषण के बाद, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद कोई प्लूरल नाउन हो और उससे किसी निश्चित अमाउंट का बोध, राशि का, निश्चित वेट, वजन का बोध, निश्चित पीरियड, अवधि का बोध, निश्चित डिस्टेंस, दूरी का बोध, निश्चित हाइट, ऊंचाई का बोध होता हो, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक यूनिट की तरह कार्य करता है, उस समय वो एक यूनिट की तरह कार्य करता है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल पर आते हैं दोस्तों। इसी तरह से देखिएगा, 50 रुपीज, अब 50 न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, इसके साथ प्लूरल नाउन हो गई, अब एक यूनिट का काम कर रहा है,
टू मच फॉर दिस, कोई काम है उसके लिए पर्याप्त है, एनफ है, तो इट मींस निश्चित अपनी राशि हो गई, अमाउंट हो गई। तो यहां पर वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। इज और आर की बात करें तो यहां पर क्या लगेगा, इज। 50 रुपीज इज टू मच फॉर दिस, 50 रुपए इसके लिए काफी है। इसी तरह से 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, अब देखो गोल्ड जो आ गया अपने पास, मटेरियल नाउन आ गया, 10 ग्राम्स आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये 10 ग्राम्स जो है 10 न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये निश्चित मात्रा हो गई, निश्चित मात्रा हो गई। 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड डैश अबाउट 50,000, जो वेट आता है गोल्ड का 10 ग्राम्स हो गया, ठीक है। 10 तोले की बात करता है, 10 ग्राम की बात करता है 1 तोला, ठीक है। ऑफ गोल्ड डैश अबाउट 50,000, तो कॉस्ट और कॉस्ट्स में से क्या आएगा, वर्ब के साथ एस लगने से वर्ब सिंगुलर, और बेस फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। तो सिंगुलर फॉर्म क्या हो गई यहां पर, कॉस्ट्स। क्लियर दोस्तों। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, लेकिन उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और राइट कर लें। ओके डियर, यस गाइज, अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल अपना कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि अपने पास ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ, अ क्राउड ऑफ, a group of, a class of, an army of, a band of, a series of, a pair of, a yoke of, a herd of, a fleet of, a batch of, a galaxy of, a flock of, a bouquet of, a garland of, मतलब सब के सब जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं, ग्रुप को शो कर रहे हैं, ठीक है, जिसे अपने कलेक्टिव नाउन का नाम दे देते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो जब ये ग्रुप को शो करते हैं तो इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है। क्या आती है, प्लूरल नाउन आती है। लेकिन वर्ब जो आएगी वो हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये सब के सब जो है सेट ऑफ, चेन ऑफ, टीम ऑफ, बंच ऑफ, क्राउड ऑफ, ग्रुप ऑफ, क्लास ऑफ, आर्मी ऑफ, बैंड ऑफ, सीरीज ऑफ, पेयर ऑफ, याक ऑफ, हर्ड ऑफ, फ्लीट ऑफ, बैच ऑफ, गैलेक्सी ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, बुके ऑफ, गारलैंड ऑफ, ये सब के सब जो है वो एक ग्रुप को शो करते हैं। तो सेम कॉमन नाउन को एक जगह इकट्ठा करके जब उनका ग्रुप बनाते हैं तब उसे नया नाम देते हैं, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो इनके बाद जो नाउन है वो प्लूरल आती है हमेशा, लेकिन वर्ब जो आएगी वो हमेशा कौन सी वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ए सेट ऑफ कॉम्स, अब जो है सेट हो गया कॉम्स का, कंघों का एक सेट। मार्केट में अपने खरीदने जाते हैं तो एक पाउच के अंदर, एक पैकेट के अंदर 4-5 कंघे इकट्ठे देता है वो कहता है इस सेट की कीमत जो है वो 50 रुपए है। तो इट मीन्स वो एक कलेक्टिव हो गया, कलेक्शन हो गया कॉम्स का, इकट्ठा किया तो वो सेट हुआ। तो ये सेट ऑफ कॉम्स डैश बीन बॉट, तो ये सेट ऑफ अपने पास आया, कॉम्स प्लूरल नाउन आ गया, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। हैज और हैव में से सिंगुलर क्या है अपने पास, हैज, तो यहां पर क्या आएगा, हैज बीन बॉट। ठीक इसी तरह का नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ए चेन ऑफ इवेंट्स। अब ए चेन ऑफ आ गया, इवेंट्स यहां पर प्लूरल नाउन हो गया, जो भी कार्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसकी चेन, श्रृंखला। ए चेन ऑफ इवेंट्स डैश टेकन प्लेस। हैज और हैव की बात करें तो इसमें से हमारे पास क्या आएगा, सिंगुलर, हैज, तो यहां पर आएगा हैज टेकन प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, ए पेयर ऑफ सीजर्स। अब देखो कैंची का एक जोड़ा, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ के बाद, ठीक है, नाउन क्या आ रही है, प्लूरल। अब देखो सीजर के साथ एस लगा हुआ है, तो कुछ नाउन जो है वो क्या होती है, दिखने में प्लूरल होती है, क्यों, उसके साथ एस या एस लगा हुआ दिखाई देता है, और वास्तव में भी प्लूरल होती हैं वो, क्यों, क्योंकि उनके 2 फलक होते हैं। जैसे सीजर्स, कैंची के 2 फलक होते हैं, ठीक है, टोंग्स, चिमटे के 2 फलक होते हैं, बाइनोकुलर्स, दूरबीन के 2 फलक होते हैं, ठीक है। तो ये दिखने में प्लूरल है और वास्तव में भी क्या है, प्लूरल है। इसी तरह से स्पेक्टेकल्स, चश्मा, चश्मे के 2 फलक होते हैं, तो वर्ब इनके साथ प्लूरल आती है अगर ये अकेले आते हैं तो। लेकिन इनके साथ यदि ए पेयर ऑफ लग जाता है तब ये हमेशा क्या हो जाते हैं, सिंगुलर का काम करते हैं, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो वोज और वर्ब की बात करें तो सिंगुलर क्या आएगा, यहां पर वोज का यूज होगा, वोज ब्रॉट हियर। नेक्स्ट रूल पर आते हैं दोस्तों, यदि सब्जेक्ट कोई अनकाउंटेबल नाउन है जिसे गिना नहीं जा सकता तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसलिए इसके साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो देखिएगा, ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो हुआ वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, न्यूज है, लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है हमारी। ठीक है, इनके साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑल द इंफॉर्मेशन सिंगुलर हुआ, तो वोज वर्ब में से सिंगुलर वर्ब क्या लगेगी यहां पर? वोज। ऑल द इंफॉर्मेशन वोज रॉन्ग, सारी जो जानकारी थी वो रॉन्ग थी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, देयर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज हमारा जो है वो क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। मैथमेटिक्स का ज्ञान अनकाउंटेबल नाउन हुआ, सिंगुलर हुआ। वर्ब सिंगुलर, इज और आर में से क्या लगेगी यहां पर? इज बैड। इसी तरह से द पोएट्री ऑफ किड्स, पोएट्री भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। इज और आर में से इज, द पोएट्री ऑफ किड्स इज चार्मिंग। तो जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर होती है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ नाउन मैंने पहले बताया दिखने में प्लूरल होती है और वास्तव में प्लूरल रहती हैं, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे सीजर्स के साथ आर लगेगा, स्पेक्टेकल्स के साथ आर लगेगा, बाइनोकुलर्स के साथ आर लगेगा, टोंग्स के साथ आर लगेगा, तो ये प्लूरल है। लेकिन जब इनका सिंगुलर बनाते हैं तो इनके साथ ए पेयर ऑफ का यूज करते हैं अपने, या ए पीस ऑफ का यूज करते हैं अपने, तब ये सिंगुलर हो जाती है, तब इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। इसी तरह से कुछ नाउन जो है वो दिखने में सिंगुलर होती है लेकिन वास्तव में प्लूरल होती है। जैसे पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये दिखने में क्या है? सिंगुलर है और वास्तव में क्या है? प्लूरल है। तो इनके साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसी तरह से कुछ नाउन आती है जो कि दिखने में सिंगुलर लगती है लेकिन वास्तव में क्या होती है? वो दिखने में प्लूरल लगती है, वास्तव में क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्यों? क्योंकि उन नाउन के साथ एस लगा हुआ दिखाई देता है। जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ऐसी आती हैं, दिखने में प्लूरल लगती है। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या होती है? सिंगुलर। तो कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, एवरी न्यूज वॉज रॉन्ग। इसी तरह से, क्लियर दोस्तों? तो ये थे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो वो आपको यहां पर बता दिए गए हैं। आगे जैसे और कोई रूल्स भी है किसी टॉपिक में आएगा, उसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको जो है वोकैब का चैप्टर करवाया जाएगा, 10 वोकैब का, और इसके बाद कंप्लीट रूल्स में से 10 या 15 क्वेश्चन जो है वो आपको एज अ मॉक टेस्ट के रूप में दिए जाएंगे। ओके दोस्तों, यस गाइस, नोट डाउन। यस डियर, अभी अपनों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कंप्लीट किया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। अभी आपको पीछे मेरे स्क्रीन पर जो है वो 10 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। अभी आपको जो है इन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो नाउ योर टाइम इज स्टार्ट, गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट।
यस दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के बाद अब अपने आते हैं अपने वोकैब के चैप्टर पर। आज मैं आपको 5 ही वोकैब बताऊंगा, क्षमा चाहूंगा क्योंकि अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक जो था वो थोड़ा लेंदी हो गया और उसको आज कंप्लीट किया अपनों। इसी के साथ अब अपने 5 वोकैब आज करते हैं, आगामी आपको 10-10 वोकैब मिलते रहेंगे। समय का अभाव है इसलिए कम ऑन द पॉइंट। देखिएगा, सिनोनिम की बात कर रहे हैं, अपने सिनोनिम चल रहे थे तो पहले 21 पे आते हैं। पहला सिनोनिम अपने पास मोरोज। मोरोज का अर्थ होता है सैड, उदास। ठीक है, अब इसमें से ट्रिक निकाल ली, ROSE रोज। रोज मतलब गुलाब का फूल, रोज मतलब क्या होता है, गुलाब। तो आप जो है गुलाब का फूल जो है अपनी दोस्त को न दे करके उसकी फ्रेंड को दे दोगे तो आपकी फ्रेंड आपसे क्या हो जाएगी, मोरोज, सैड हो जाएगी, उदास हो जाएगी। इसी तरह से फिर आता है लेथार्जी। लेथार्जी का मतलब होता है लेजीनेस। लेथार्जी का मतलब लेजीनेस, आलस्य। इसी तरह से इसमें से ट्रिक निकाल ली, LETHA, जिसको बोल दिया अपनों ने लेटा, तो अपने कहते हैं कि वो सारा दिन लेटा ही रहता है, तो उस पर क्या छाया हुआ है, लेजीनेस छाया हुआ है, लेथार्जी छाया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं अपने मोर्बिड। मोर्बिड का अर्थ होता है अनहेल्दी, अस्वस्थ। इसमें से मैंने निकाल लिया BID, लेकिन इसको बोल दिया बीडी। क्या बोल दिया, बीडी। तो बीड़ी, ज्यादा बीड़ी पीने वाले लोग जो हैं वो क्या होते हैं, मोर्बिड होते हैं, अनहेल्दी होते हैं। इसी तरह से फिर आया अपने पास सोलेक, SOLACE। सोलेक का मतलब होता है रिलीफ, आराम। तो अब देखो इसमें से बाहर निकाल लिया SO, जिसको बोला सो, LA, जिसको बोला ले। अब अपने किसी को कहते हैं भी आप थोड़ा सा सो लो या सो ले, तो आपको क्या मिलेगा, सोलेक मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। नेक्स्ट वोकैब पर आते हैं अपने, वो लिखा है डायलैट्री। क्या लिखा है, डायलैट्री। इसका मतलब होता है लेजी, आलसी। क्या होता है, आलसी, लेजी। अब इसमें से मैंने निकाल लिया DILA। तो DILA को मैंने बोल दिया ढीला, तो वो कहते हैं कि ज्यादा ही ढीला है या वो ढीला ढाला सा रहता है, तो इसलिए वो कैसा लगता है, लेजी, डायलैट्री लगता है। क्लियर दोस्तों? अब मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले और नोट कर ले। यस, ये थी अपनी 5 वोकैब्स। यस गाइज, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं और आपको जो है इन क्वेश्चंस की आंसर की भी अवेलेबल हो गई है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अभी जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, गुड बाय।